हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज मैं अपने ही यूट्यूब चैनल एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल से कंबाइंड यूट्यूब चैनल दृष्टि मोहब्बत आईएएस प्लेटफॉर्म स्टूडेंट चैनल है। इस पे मैं आज यूपीएससी के रियल नंबर के कुछ सब टॉपिक, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम के कुछ थ्योरी लेकर आए हैं। उसके बाद मैं ये थ्योरी आज मैं दे देंगे, तो कल इस प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के पीटी जीएस पेपर 2 क्वालिफाइंग और सीसेट में जो पूछा गया प्रश्न वो भी ले आएंगे, और कुछ भी जो प्रैक्टिस प्रश्न होगा जो आने की उस पैटर्न पे संभावना होगी 2026 में, वो भी आपके पास लेकर आएंगे। तो चलिए, हम लोग समय को ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ऐसा एक शायर ने कहे थे। पर उस शायर का नाम मुझे तो नहीं याद है, पर इस जिनसे मैं सुने हैं उनका नाम है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। तो मैं उनसे ही सुने थे, तो उनको मैं श्रेय दे देता हूँ, क्योंकि किसी से सीखे हैं आप तो उनको श्रेय देना उचित आपका ये स्वधर्म है। हमको तो लगता है स्वधर्म से बड़ा कोई चीज कर्म ही नहीं है। तो स्वधर्म से मनुष्य को, मानव को पीछे नहीं हटनी चाहिए। जिनसे सीखें उनको श्रेय जरूर दीजिए, क्योंकि आप उनको ही नहीं श्रेय देंगे, अपने माता पिता और गुरुजन को ही न श्रेय देंगे, तो आप मेरे व्यक्तिगत राय से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिनसे सीखें उसे ही मंद बुद्धि लेकर चल रहे हैं कि मैं उनसे ईगो कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो चलिए, आज रियल नंबर टॉपिक नंबर सिस्टम का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर आए हैं आपके सामने। तो इसको मैं आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। मैं स्लाइड भी आपके सामने लेकर आए हैं कि पहला स्लाइड में कौन सा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, सेकंड में कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड में कौन सा पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से। चलिए, विभाज्यता का नियम और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है दोस्त? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता एक बहुत अच्छी थ्योरी है। इससे यूपीएससी ने दो प्रश्न किसी टॉपिक से लिंक करके जरूर पूछता है। तो क्यों ना मैं इस टॉपिक को कवर कर लें कि पूछने से पहले, यूपीएससी से पहले मैं अपने आप को पूरी तरीका से कंटेंट और थ्योरी के माध्यम, प्रैक्टिस के माध्यम से पूरी तरीका से सोल्व कर लें, अपने आप को इतना बिल पावर कर ले कि यूपीएससी कैसा भी प्रश्न डिविजिबिलिटी ऑफ रूल से पूछे मैं उसे हल कर ही देंगे। तो चलिए, मैं इसमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग समझिए क्या बताते हैं। तो ये जो होता है भाजक होता है, क्या है? भाजक। ये बीच वाले होते हैं भाज होते हैं। ये आपका होता है भागफल, जिसे क्वोशिएंट कहते हैं। ये आपका होता है शेषफल, जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। इसको मैं एन से सूचित कर दिया। किससे सूचित कर दिया? एन से। इसको मैं ए से सूचित कर दिया। किससे? ए से। इसको क्वोशिएंट को क्यू से सूचित कर दिया, और इसको मैंने आर से सूचित कर दिया। किससे? आर से सूचित कर दिया। तो यानी भाजक, भाज बराबर कोई पूछे तो भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर शॉर्ट टर्म में पूछा जाए कि n बराबर क्या होगा दोस्त, तो n बराबर होगा, तो n बराबर हम लोग का हो जाएगा ए क्यू प्लस आर, ए क्यू प्लस आर। तो बीच वाले को जिसके भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज, जिससे भाज दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक। आज जिससे हम लोग भागफल के रूप में प्राप्त होते हैं, क्वोशिएंट के रूप में प्राप्त होते हैं, उसे क्यू से शुरू करते हैं। जो नीचे शेष बच जाता है उसे शेषफल हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं।
तो आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हम लोग इसी स्लाइड पे बात करें कि r बराबर अगर 0 बच जाए, यदि r बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, यानी शेषफल 0 हो जाए, तो शेषफल 0 हो जाएगा तो n बराबर एक ही ओनली आएगा, यानी कि r का इसमें अस्तित्व नहीं रहेगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, एक क्यू आएगा, r का मान 0 हो जाएगा। तो 0 आप लिखिए या कुछ कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यदि r बराबर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो 0 आ जाएगा, तो इस स्थिति में क्या स्टेटमेंट बनेगा, तो इस स्थिति में आपका स्टेटमेंट बनेगा n बराबर ए क्यू होगा, यानी कि भाजक और भागफल बराबर क्या आ जाएगा, आपका भाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाज आएगा। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं इस शॉर्ट टर्म में, कि इस शॉर्ट टर्म में एक ट्रिक के माध्यम से बोलते हैं, एक सिंबल के माध्यम से बोलते हैं कि ए जो होगा एन को पूर्णता विभाजित करेगा, ए जो होगा पूर्णता ए को एन को विभाजित करेगा। ए विभाजित का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, ए विभाजित का सिंबल है। जो ए जो होगा अगर r बराबर 0 हो जाएगा, तो आपका ए जो होगा एन को पूर्णता विभाजित करेगा। क्या करेगा, एन को पूर्णता विभाजित करेगा। आप इसे हम लिख देते हैं, आप लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आएगा कि ए क्या लिख दिए हैं आप, तो इसे लैंग्वेज में भी हम लिख के आपके सामने प्रकट कर देते हैं, जिससे आपका पकड़ इस थ्योरी पर अच्छे से हो जाए। इसका कहने का मतलब दोस्त, ए जो है एन को पूर्णता विभाजित करेगा। पूर्णता विभाजित करेगा, यही आपका एक क्या हुआ, एक सिंबल हुआ, खाका हुआ कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पढ़ रहे हैं तो कौन भाज है, क्या भाज है, कैसे हम पता करें, तो इसी पे हम लोग बात कर लिए। तो इसे हम छोटा स्लाइड के माध्यम से आपको प्रकट करते, ताकि ऑनलाइन के बच्चों को भी आपके सामने अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, विभाजता का नियम में भाज वाले बीज को कहते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। भागफल जो हमें प्राप्त होता है क्वेश्चन के रूप में, और शेष जो बच जाता है उसे रिमाइंडर शेषफल कहते हैं। तो n बराबर ए क्यू प्लस आर, यदि r बराबर 0 हो जाए, तो इस स्थिति में स्टेटमेंट बनता है n बराबर ए क्यू, यानी कहने का मतलब n जो है, जो n को पूर्णता विभाजित करेगा, तो इसी को लिख दिया लैंग्वेज में, ए जो है एन को पूर्णता विभाजित करेगा। कब, जब r बराबर 0 बच जाए तब। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगला आपका विभाज्यता का नियम कौन सा आ रहा है। मैं विभाज्यता के फॉर्म को हम लोग देख लिए, कैसे समझना कैसे ना समझना। अब हम लोग देख लेते हैं विभाज्यता का नियम पे। चलिए, दो से विभाज्यता का नियम पे हम लोग बात करेंगे। दो जो है एक सम संख्या, क्या है दोस्त, सम संख्या है, और ये सबसे छोटी अभाज्य समपूर्ण संख्या है। क्या है, समपूर्णांक संख्या है। तो यानी एक क्या है, दो से विभाज्यता का नियम में हम लोग देखेंगे, तो जिसके अंत में किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित होगा। चलिए, इसे मैं डायग्रामिक फॉर्म पे ही हर टॉपिक को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइंड जो है डायग्राम को ज्यादा कैच करता है। तो इस लैंग्वेज लिखाने में उतना ट्रस्ट नहीं करता हूं, जितना मैं डायग्रामिक फॉर्म पे बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इससे डायग्राम, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्त, तो दो से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के अंत में
संख्या के अंत में क्या हो, शून्य या तो सम संख्या हो, शून्य या सम संख्या हो तो वो क्या होगा, दो से पूर्णता विभाजित तो होगा। यानी दो से विभाजित का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या के अंत में या तो शून्य एक हो जाए या एक से ज्यादा, या तो सम संख्या आ जाए 2 4 6 8, तो आपका क्या हो जाएगा, सम अंक आ जाए तो आपका ये जो कितने बड़े भी संख्या दिया हो वो दो से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। क्या होगा, दो से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। तो फिर से समझो दो से विभाजता का नियम। दो से विभाजता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या के अंत में एक जीरो या इससे ज्यादा जीरो हो, या तो सम अंक आए, जैसे 2 4 6 8, तो आपका क्या होगा, जो कितनी बड़ा भी संख्या दिया रहेगा वो दो से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस रूप में हम लें कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल में 2 ले लिए, 4 ले लिए, 7 ले लिए, 0, ये आपका अंत में 0 है तो ये आपका दो से पूर्णता विभाजित होगा। क्यों होगा, कि अंत में 0 है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, 4 3 5 7 0 0 2, ए भी विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा, क्योंकि अंत में 2 है। क्या है, अंत में 2 एक सम संख्या है। अगला हम लोग लेते हैं 3 5 0 0 5 7 8, क्यों होगा, ये भी विभाजित होगा क्योंकि इसका भी अंत एक क्या है, सम संख्या है। तो डॉट डॉट etc हम लोग ले लेंगे। अपने मन से बहुत सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, एग्जाम्पल बना सकते हैं। हर एग्जाम्पल पर एक एक वो प्रैक्टिस, हर थ्योरी पे एक एक प्रैक्टिस में अपने तरफ से कराएंगे। उसके बाद आज थ्योरी खत्म हो जाएगी तो अगले क्लास में यानी कि कल या तो परसों 24 या तो 25 तारीख को आपके सामने इसका यूपीएससी में पूछे गए PYQ मेरे तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन और ट्रेंडिंग एनालिसिस के आधार पे पिछले वर्ष कुछ वर्षों के ट्रेंडिंग एनालिसिस के आधार किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ संभावित प्रश्न आपके सामने लाया जाएगा स्लाइड के माध्यम से। हम यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, 10-5 सेकंड के समय देंगे, आप सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा, आप आंसर बताइएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे देखिए इस पे प्रश्न किस तरीके से आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बनाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन बनाते हैं, 3 4 5 6 7, यहाँ पे ए दे दिया और बोला कि ए जो है 2 से विभाजित है। दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा, तो ए बराबर भाट दे दिया, आपके ऑप्शन में देगा दोस्त। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। इसका ऑप्शन भी देता है यूपीएससी, 4 गो ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ए में, तो ए में ए बराबर दे दिया 0, बी में आपका दे दिया ए बराबर 3 यानी 4 दे दिया, क्या दे दिया 4। सी में आपका दे दिया दोस्त ए बराबर दे दिया 4, सॉरी 8 ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं 8। अगर डी में आपका दे देवे ऑल ऑफ दीज, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप कमेंट में जल्दी बताइए। तो मैं थ्योरी में इसे बताए हैं दो से विभाजता के नियम में कि जिसके अंत में 0 आए, एक 0 या एक से अधिक, या तो सम संख्या आए तो वो क्या होगा, दो से पूर्णता विभाजित होगा।
तो ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन में तो अंत में तो ए दे दिया, अल्फाबेटिकल दे दिया, अननोन दे दिया है, अचर राशि दे दिया है। तो ऑप्शन में देख लेते, जीरो भी है, सम संख्या भी है, ऑप्शन तीनों मैच कर रहा है, लेकिन ऑप्शन तो कोई एक ही ना होगा, तीनों तो ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर लास्ट में ऑप्शन देखेंगे ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा करेक्ट, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आई होप कि यहाँ तक इस प्रश्न के माध्यम से दो का विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीका से अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, अपने आप से जो बनाइएगा वो कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड के माध्यम से बढ़ते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। तो पहले समझिए 3 से विभाज्यता का नियम बोलता है दोस्त कि अगर मैं 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो इसका क्या थ्योरी है कि मैं याद कर लें। तो इसका एक सिंपल सी थ्योरी है, कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे उसमें प्रत्येक अंक को मैं अगर ऐड कर लें, ऐड करके अगर 3 से भाग दें, तो भाग देला पर अगर उस संख्या एडिंग पूरी तरीका से पूर्णतः विभाजित हो जाता है 3 से, तो जितना बड़ा भी संख्या दिया हुआ है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। दिया गया संख्या में प्रत्येक अंक को जोड़ेंगे, प्रत्येक अंक को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये ऐड 3 से विभाजित है, सिंबल बताएं विभाजित का, पूर्णतः विभाजित का चिन्ह है, तो ये क्या होगा, 3 से ये विभाजित होगा। इस ग्राफ के माध्यम से समझिए, डायग्राम के माध्यम से बोला अगर कितना भी बड़ा संख्या दिया हो उसमें प्रत्येक टर्म को मैं ऐड करेंगे। अगर वो ऐड जितना आ जाए एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड आता है, अगर वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दिया गया सबसे बड़ी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि ऐड 3 से ऐड लिए हैं क्योंकि ऐड ही करना है, हम ना जानते हैं कितना आएगा, ऐड क्वेश्चन पे डिपेंड कर दे, तो उसी को मैं ऐड को ऐड छोड़ दिए हैं। अगर 3 से पूर्णतः विभाजित का सिंबल है, अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो मेरा दिया हुआ सबसे बड़ा संख्या का क्वेश्चन भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे हमारे पूर्व मिसाइल मैन और एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी एक कोट कहकर चले गए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे इंसानों का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे इंसानों का निर्माण है जिनमें कौशल और विशेषता हो, प्रबुद्ध इंसान शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है। बोले एपीजे अब्दुल कलाम इस कोड के माध्यम से कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे इंसान का निर्माण तो है जिनमें कौशल और विशेषता का प्रबुद्ध हो, यानी कि ज्ञान हो। ये इंसान शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है, बिना अध्यापक के, गुरु के वो कभी भी संपूर्ण ज्ञान कोई भी व्यक्ति नहीं ले जा सकता है, नहीं ले सकता है। तो बहुत अच्छे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी एक कहकर कोट चले गए हैं। तो इन कोटों को पढ़ने से हम लोगों का दिल का संतावना मिलता है कुछ सेकंडों को। अगर इसी तरीके से कोटे माइंड में आते रहे, पॉजिटिविटी आते रहे, तो हम लोगों को लाइफ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत होगी। तो चलिए 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 3 ले लिए, 4 ले लिए, फिर ले लिया हम लोग 8 ले लिए। अब इस सब को जोड़िए, सब को अगर जोड़ते हैं तो 15 आता है।
जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसी तरीका से 4 2 ले लीजिए, 0 0 3 लीजिए, ये भी डिवाइड होगा डॉट डॉट। इसी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक नहीं लाख नहीं हजारों ले सकते हैं, करोड़ों अरबों ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप कितना इसे अपने अपने अपना बनाते हैं। जितना ही इसे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये आपका अपना बनेगा। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा 3 4 a 5 2 3 से विभाज्य है। तो a बराबर क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा a बराबर 1, b में रहेगा a बराबर 2, c में रहेगा a बराबर 5, d में रहेगा नन। तो इसको पहले ऐड करना है प्रत्येक टर्म में। तो 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12 2 14, यानी कि हम लोगों का 14 आ गया। हम लोग को नजदीकी खोजना है कि 3 से विभाजित कितना ऐड करें 14 में कि 3 से विभाजित होता है। अगर हम एक ऐड करते हैं इसमें तो 3 से मेरा क्या हो जाता है, विभाज हो जाता है। 2 करते हैं तो 16 आता है, 5 करते हैं तो 19 आता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्त, तो हम लोग को ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा O1। कौन होगा, O1 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोगों को बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे ध्यान से बारीकी से अगर आप समझते हैं तो मैं तो आशा करता हूं कि मैं समझाने में पूरी तरीका से बेहतर हूं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसी तरीका से क्वेश्चन अपनी आप बनाइए। थोड़ी सी टाइम की अभाव है आज, इसलिए मैं क्वेश्चन अगले व्यवहार में प्रैक्टिस पूरी तरीका से करवाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज केवल थ्योरी दे दें, एक दो को क्वेश्चन मैं अपने आप से बनाकर दिखा दिए, ताकि आप लोगों का विश्वास हो जाए कि नहीं समझाने में अंडरस्टैंडिंग कराने में अच्छे हैं। और इसी तरीका से क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे दो थ्योरी में। चलिए अब केवल मैं इससे थ्योरी और एग्जांपल देंगे, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी अभाव है। कुछ थोड़ी सी मैं आज थोड़ी सी बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि एग्जाम्पल से आप नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हैं तो अब आगे नहीं। मैं आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही वादा कर चुके हैं कि मैं इसका क्वेश्चन PYQ एनालिसिस आपके सामने जरूर मैं करूंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन सोल्व होने वाले नहीं है। तो चलिए अब हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है दोस्त के अंतिम दो अंक 0 या तो दो अंक 4 से विभाज्य हो। दो अंक 0 या तो दो अंक 4 से, दो अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे देख लेते हैं, ये बोला कि अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक 0 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो कितना, दो अंक, दो अंक 0 या तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये दिया गया बड़ा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल की कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल में देखिए 43500, पहला हम लोग का जो स्टेटमेंट था वो क्लियर हुआ कि 00 है, क्या होगा, कट जाएगा 4 से पूर्णतः। 37564
ए भी आपका कट जाएगा क्योंकि 2 अंक 4 से विभाजित है। इसी तरीका से 5 7 5 2 ए भी कट जाएगा डॉट डॉट 80 से। तो आई होप कि आपको 4 से विभाजता का नियम अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग आनंद से इसका मजा लेते होंगे और समझने में आप पूरी तरीका से बेहतर होंगे। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगला स्लाइड हम लोग का क्या आ रहा है। तो अगला स्लाइड हम लोग का आ रहा है 5 से विभाजता का नियम। कितना से विभाजता का नियम दोस्त? 5 से विभाजता का नियम आ रहा है कि 5 से विभाजता का नियम क्या है। क्या आ रहा है? 5 से विभाजता का नियम आ रहा है दोस्त कि 5 से विभाजता का नियम क्या है। तो 5 से विभाजता का नियम बोलता है कि अंतिम एक अंक 0 या तो 5 हो। क्या हो? अंतिम एक अंक 0 या तो 5 हो तो उससे हम लोग बोलते हैं कि वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अंतिम एक अंक कितने अंक की बात कर रहा है? एक अंक की ही बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए? 0 या तो 5 हो, यानी 5 का मल्टीपल ही हो तो एक क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 5 से पूर्णतः विभाजित का नियम बोलता है कि अंतिम में एक अंक 0 या तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो या तो 5 का मल्टीपल हो तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या बोलता है दोस्त। तो एग्जाम्पल में आप लोग बना सकते हैं कि 5 अंतिम में जो आएगा वो एग्जाम्पल होगा आपका। क्या होगा? वही एग्जाम्पल होगा। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल देने के सामने प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल किस तरीका से इसे कोड कर सकते हैं, ले सकते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल लेना समझिए, खुद से किसी चीज का एनालिसिस करना सीखिए। मैं केवल पथ बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा अच्छे कि अच्छा रास्ता कौन सा है। तो देखिए 53750 एक अंक बोला ए हो गया मेरा। अब देख लेते हैं अगला एग्जांपल 55765 ये भी हो गया डॉट डॉट। इसी तरीका से हम आगे भी ले सकते हैं। अपने आप से खुद एग्जांपल बना सकते हैं। अगर खुद एग्जांपल बनाइएगा आप कभी नहीं भूल पाइएगा। हमेशा आप क्या कर पाइएगा, इसे अपने माइंड में सेटअप रखिएगा जिससे आप लोगों का यही एग्जाम में आपका कैरी होता है। आपका एग्जाम में एक कैरी नहीं होता है कि आप क्या क्या क्लासरूम में सीखे थे जो आपको माइंड में नहीं है। आपका कैरी होता है कि माइंड में क्लासरूम में जो सीखे थे आपका माइंड में क्या आया है, ये आपका कैरी होता है। और यही से आपका क्या होता है एग्जाम में, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगर ये कैरी नहीं होगा तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी प्रश्न आपसे सॉल्व होने वाले नहीं है। तो इसलिए आप इसे कैरी करना सीखिए। उसके बाद में बताते हैं किस तरीके से आगे हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगला स्लाइड के माध्यम से। अगला स्लाइड क्या आ रहा है? तो अगला स्लाइड हम लोग का आ रहा है 6 से विभाजता का नियम। कितने से विभाजता का नियम? तो से 6 से विभाजता का नियम। इसमें दो अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? दो अभाज्य संख्या देखेंगे। कौन सी संख्या देखेंगे? दो अभाज्य संख्या। कि दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसमें इसका गुणनखंड करेंगे और इसे समझेंगे। तो 6 से विभाजता का नियम बोलता है कि 2 और 3 से अगर जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या भी या छोटी से छोटी संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखिए इसका फैक्टर बोलता है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो। क्या हो? 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या बड़ी से बड़ी कितना होगा? 6 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में 2 और 3 तक दोनों को कंपेयर करना है, दोनों कंबाइंड करके चलना है कि 2 और 3 से ऐसा संख्या देता है
और उस एग्जाम में कंबाइन करके पूछता है प्रश्न एग्जामिनर। तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में लेकर। 432510। अगर इस संख्या को हम लोग बात करते हैं, इस संख्या को अगर हम बात करते हो तो ऐड करला पर 4 3 7 7 5 14 1 15। ये हम लोग का प्लस जीरो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम लोग को 3 के रूल पालन हो गया। फिर बोला 2 का रूल के अंतिम एक अंक जीरो या तो सम संख्या होनी चाहिए, तो सम जीरो भी है, सम भी है और एक जीरो अपने आप में भी है। तो एक क्या हुआ आपका, क्या हुआ 2 से विभाजित हो, तो एक क्या होगा 6 से विभाजित होगा। इसी तरीका से 4 3 2 0 या तो 2 भी ले सकते, जीरो या तो जीरो ले सकते हैं। इसी प्रकार से डॉट डॉट 80 से आप एग्जाम्पल खुद से मेकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए आपको सिखलाया जा रहा है, न कि रट्टू टोटा बनाया जा रहा है। रट्टू टोटू टोटा एक पैरेट के समान होता है। किसी इंसान को अगर आप अपने बस में जबरदस्ती रखे हुए हैं, उससे बढ़िया है कि किसी मुर्दे को आप रख लीजिए, क्योंकि किसी को बस में रखना और मुर्दा को रखना एक ही बात होते हैं। इसलिए आपके सामने कोई आपसे ज्यादा उम्मीद न रखकर आपसे कोई बोलता है कि आपसे मुझे आपके संपर्क में थे कुछ दिनों कुछ महीने से, फिर भी आपसे लग रहा है कि मेरा आप तजुर जो बातचीत है वो चल नहीं पाएगा और आपसे मेरा मन भर गया है, तो ऐसी हालात में आप उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा होता है। न कि उसे आप बोलिए कि मैं तेरे बिना तू मेरी नहीं हो, तो किसी और के होगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं करना। ऐसा कोई बोले तो अपने आप को खुद को बेहतर बनाना है, बेहतर तरीके से अपने आप को सक्सेस की ओर जाना है और अच्छे पथ पर चलना है, पॉजिटिविटी को माइंड में विकसित करना है और अपने आप को खुद बनाना कि आज तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, कल उसकी पूरी फैमिली तुम्हें सिलेक्ट करेगा। जब हम लॉयल थे उस दिन कहना तुम सक्सेस हो जाओगे, तो कि जब हम लॉयल थे तो तुम अनलॉयल थे, जब तुम लॉयल हो तो मेरे पास एक नहीं लॉयल है बल्कि तेरे जैसा हजार है। अब तुम्हें मैं अनलॉयल मानता हूँ, तुम्हें लॉयल नहीं मानता हूँ। तो खुद को सक्सेस बनाकर इसे सफलता से किसी को जलाइए, ना कि माचिस के तीली से। चलिए अब हम लोग बढ़ लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है दोस्त कि लास्ट 3 अंक होगा जो 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक होगा किसी भी संख्या का, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो एक बड़ी संख्या का होगा 8 से विभाजित हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या हुआ था, 4 3 5 9 4 5 6। ये आपका लास्ट 3 संख्या है जो क्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो ये बड़ी संख्या भी कंबाइन करेंगे तो हमका क्या होगा, हम लोगों का 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आई होप के 8 से विभाजिता का नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगला हम लोग का कौन सा आ रहा है और किस तरीका से समझ आए कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, न कि आप लोगों को बुरा स्थिति में समझ में आ जाए, आप गिल्टी फील करें, बोरिंग फील करें। बोरिंग फील आप लोगों को मैं पूरी तरीका से कोशिश करें कि आपके बोरिंग फील नहीं हो पाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के मयूर कि अगला स्लाइड हम लोग का क्या आ रहा है, किस तरीका से इसे मैं अंडरस्टैंडिंग करें कि एग्जाम हॉल तक कैरी हो जाए। क्योंकि आप एक बार सीख जाते हैं माइंड से, दिल और दिमाग से, तो ये आपको जीवन भर अपना हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए अपना हो जाता है।
मैं पूरी तरीका से कोशिश करता हूँ कि मैं जो अंडरस्टैंडिंग बच्चों को कराएं, भाई एवं बहनों को, उनको एक वन टाइम नहीं बल्कि पूरी लाइफ तक उसको माइंड में सेटअप हो जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है दोस्त कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि 9 से विभाजित होने के लिए दिया गया संख्या को ऐड करेंगे, जिया कितनी भी संख्या 12 क्यों न दिया हो, उसमें सभी अंक को, प्रत्येक अंक को ऐड करेंगे। अगर ऐड करला के बाद वो 9 से विभाजित हो जाता है तो वह क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो वैसे 9 से विभाजित के नियम बोलता है कि दिया गया संख्या में अगर सभी अंक को, प्रत्येक टर्म को अगर मैं ऐड करते हैं तो ऐड करला के बाद अगर सभी संख्या ऐड करला के बाद अगर 9 से विभाजित तो हो जाता है तो बड़ी से बड़ी संख्या भी जो दिया गया है वो अभी क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा दोस्त? 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब आप लोग को आगे बढ़ते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि 9 से विभाजित होने के लिए दिया गया सबसे बड़ी संख्या में सभी प्रत्येक अंक को ऐड करेंगे। ऐड करला के बाद 9 से भाग देंगे, एक्स वाई जेड जो ऐड आएगा। अगर वह एक्स वाई जेड जो ऐड आएगा वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दिया गया सबसे बड़ी संख्या का एक पैटर्न भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए मैं इसे लैंग्वेज के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए 9 से विभाजित होने के लिए संख्या में, दिया गया संख्या में, दिया हुआ संख्या को, संख्या में दिया हुआ संख्या प्रत्येक टर्म को प्रत्येक अंक को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर यह ऐड 9 से विभाजित हो जाता है, 9 से विभाजित हो जाता है तो ये बड़ी से बड़ी संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस डायग्राम के माध्यम से कि दिया गया संख्या में जितना भी बड़ा संख्या दिया हो उसमें प्रत्येक अंक को अगर मैं ऐड करते हैं, दिया गया संख्या में प्रत्येक अंक को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ये सिंबल जो है एक किस चीज का सिंबल है? ये आपका विभाज्यता का सिंबल है, पूर्णतः विभाज्यता का सिंबल है। इसे आप बाटा मत समझिएगा, भिन्न मत समझिएगा। तो 9 से विभाजित हो जाता है, एक्स वाई जो ऐड आएगा तो वह भी सबसे बड़ी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम देख लें। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? तो एग्जाम्पल में आ रहा है 2, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 0 0। ऐसे जोड़िए 5 3 8 9, 9 से विभाजित हो जाता है 2 तो बड़ी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। फिर देख लीजिए 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, फिर ले लिए 5 6, फिर 6 ले लेते हैं, ए भी पॉइंट से विभाजित हुआ, डॉट डॉट 80। इसी प्रकार में अपने आप से एग्जाम्पल खुद क्रिएट करेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक नहीं 1 से 10 जितना हो सके संभव उतना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप और खुद एनालिसिस करेंगे। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं इस टॉपिक पर, इस थ्योरी पे क्वेश्चन बनाए और मुझे समझ में नहीं आया। मैं कमेंट देखेंगे, मेरे टीम वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ एक बच्चे का क्वेश्चन क्रिएट किए विभाज्यता का 11 रूल पे, जो बच्चे थोड़े से फंस रहे हैं तो मैं उस पर
आपको समझाने की, फिर से रिपीट अंडरस्टैंडिंग के आपके सामने घोषणा करेंगे। आपको समझाने के मैं चाहत करेंगे दिल और दिमाग से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते अगले स्लाइड के माध्यम से कि अगला स्लाइड हम लोग का कौन सा आ रहा है दोस्त। तो अगला स्लाइड आ गया 12 से विभाज्यता का नियम। इससे पहले मैं 10 से विभाज्यता का नियम एक पेज ऐड करके स्लाइड टेक्निकल टीम वाले भाई से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए उन पे दबाव नहीं देना चाहिए। मेरे जितने भी अंडर जो भी काम करते हूँ उनके मैं मालिक नहीं, बल्कि एक अच्छे फ्रेंडशिप से चलता है। कोई भी कंपनी फ्रेंडशिप से चलता है। आप अपने आप को ऑनर समझिएगा, आपका नैया एक दिन डूब जाएगा। किसी को आप रखे हो स्टाफ ग्रुप में, कभी मत उससे बोलिए कि ये मेरा स्टाफ है, आप बोलिए मेरा एक छोटा भाई है। एज के अनुसार, अगर आपसे एज में आप बुजुर्गे व्यक्ति हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे मान लीजिए एक नीचा ही गार्ड पे है, गेट गार्ड पे हैं, तो उससे मत बोलिए, बोलिए कि मेरे चचे समान है, ये मेरा चचा है। तो आप लोगों को जितना आप इज्जत देना जानते हैं, लेना जानते हैं, उससे ज्यादा अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तब आपको बैकअप मिलता है वही इज्जत। अगर आप चाहते हैं कि जिस ताल्लुक से किसी अपने माँ बहन के साथ रहना चाहते हो, तो उसी ताल्लुक के साथ किसी दूसरे माँ बहन के साथ व्यवहार करना सीखो। नहीं कि किसी दूसरे माँ बहन के साथ गलत कर रहे हैं और मैं अपने माइंड में बैठे हूँ कि मेरे माँ बहन के साथ अच्छा हो, एक गलत बात है। बहुत सारे लेखन को देखते हैं कि एक से नहीं हजारों से प्लेटफॉर्म पे नहीं जंक्शन पे बैठा है कि जो आएगा जो हमारे लिए बना है। अरे मूर्ख, कभी सोचा है कि जिस तरीका से किसी के माँ बहन के साथ मैं यूज कर रहा हूँ, ठेला पे केला के लिए दर्जन के भाव से खरीद रहा हूँ, उसी तरीका से आपके भी माँ बहन को कोई खरीदने के लिए तैयार है। मानते हैं कि आप शादी किसी एक से करेंगे तो उसी से आप रिलेशन में रहिए, नहीं कि किसी और से सबसे आप रिलेशन बनाते रहिए। ये आपका मूर्खता है, ये आपके परिवार पर मुक्ता जरूर मिलेगा। इसलिए ऐसा गलती मत किया कीजिए। गलती, ये गलती नहीं महापाप इसे बोलते हैं। चलिए अब हम लोग 10 पे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। रूल 10 की कौन सा रूल बात करें? रूल 10 बोलता है कि अंतिम अंक 05 के समान यह तो 10 हो, तो इससे ही अगर 0 दिख जाता है तो 10 से क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। शायद इसी तरीका से नहीं, जैसे एग्जांपल से समझिए इसका, जैसे 4 5 6 5 0 9 5 2 0 0 11 24 0 0 80 से ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 10 से डिविजिबिलिटी का रूल हो जाएगा। तो इसे क्या बताएं, 0 दिख जाए या तो 10 के मल्टीपल दिख जाए तो आप समझिए कि 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला आगे बात कर लेते हैं कि अगला क्या आ रहा है। अगला टॉपिक आ रहा है आपका 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम बोलता है दोस्त, इससे विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी दिया हो, उसके अल्टरनेट अंक को ऐड कर दोनों को ऑड या विषम स्थान पैलेस को ऐड किए, ऐड करने के बाद दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 बच जाए, शेष 0 अगर 0 आ जाए सब्ट्रैक्शन के बाद, या तो 11 के मल्टीप्लाई आ जाए, तो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या जो दिया है वो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे समझिए हम लोग 11 आ गया एक्सट्रीमली सॉरी, इससे पहले मैं 12 की बात कर लेता हूँ।
एक्सट्रीमली सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अंडरस्टैंडिंग सही था, वो मैं बताएंगे ही, लेकिन थोड़े से पहले मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी मैं भाज्य संख्या की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या के एक साथ बताएंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपके ज्यादा विकसित होगी। मेरे व्यक्तिगत पर्सनलिटी राय से पता चलता है कि क्योंकि अगर एक साथ एक ही घर में मान लीजिए एक अच्छे इंसान की शादी हो रही है, छोड़िए एक मान लीजिए कि एक ही कॉलेज में दो प्रोफेसर हैं अलग अलग स्ट्रीम का, कोई साइंस का है तो कोई आर्ट्स का है, तो अगर कोई बच्चे पढ़ने में इच्छुक होगा जो ज्यादा आकर्षक होंगे उन्हीं के पास जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। जो इन टीचर जो आकर्षक नहीं होंगे, जो स्ट्रीम वाले, उनके पास बच्चे जाएंगे तो बोरिंग फील करेंगे। ठीक उसी तरीका से अभी भाज्य संख्या चल रहे हैं, तो भाज्य संख्या की बता देते हैं ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो। और जब हम अभाज्य पे चलेंगे, प्राइम पे चलेंगे, तो हम लोग प्राइम को लगातार कंटिन्यूटी के साथ बात करेंगे, जो एक ही वीडियो में कर तो पाएंगे लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। तो दिक्कत महसूस हम क्यों होने दें, इससे बढ़िया है कि मैं एक वीडियो में नहीं अगले वीडियो में अंडरस्टैंडिंग करा दें, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए और मुझे भी आप लोगों को जब समझ में आ जाएगा तो मुझे भी सांत्वना दिल को मिल जाए कि नहीं, मैं आज का जो कर्म किया बच्चे की अपेक्षा भाई एवं बहनों के साथ जो सफल रहा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है कि दुनिया में संभव कोई चीज नहीं है, तो संभव नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, उसमें डूब नहीं जाना है, डूब कर जाना है। इस दुनिया में कोई चीज अगर पाना है तो एक अपने आप में संभव कोई चीज नहीं है। एक चींटी की अगर आप मारने की बात करते हैं तो माइंड 10 बार आपको खटकेगा कि चींटी को क्यों मारे, मुझे ये गलत तो नहीं ना कर रहा है। तो इसलिए किसी चीज को अगर आप कर रहे हैं तो उसे आप सोच समझ कर बात करें, ना कि आप अच्छी तरीके से बात करें। तो आई होप कि आज यहां तक समझने की कोशिश किए होंगे। अब इसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल हम बताते हैं। 12 का बोलता है जो 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, वो वह 12 से भी विभाजित होगा। किससे होगा? 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसे कैसे चेक करें? तो हमको दो को कंबाइन करके चलना है, 4 से भी चलना है और 3 से भी चलना है। 3 का बोलता है कि एडिंग आना चाहिए जो 3 से विभाजित हो जाए। 4 बोलता है लास्ट 2 अंक 0 या तो 2 अंक लास्ट 4 से विभाजित हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 4 3 7 आ गया दोस्त, अगर 2 ले लेते हैं तो ए आ जाता है 9 आ जाता है, क्या आ जाता है? 9। फिर अगर हम लोग ले लेते हैं 00 तो ए क्या होगा? जो 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। कितना से विभाजित है? जो 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। इसी तरीका से हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये 12 से विभाजित होगा, 4 और 3 से दोनों विभाजित है। आप चेक कर लीजिए, मैंने चेक करके ही माइंड में ही ऑप्शन दिए हैं। तो अगर ये इसी तरीका से बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी भी संख्या आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से 12 के डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इसी तरीका से क्या होगा? जो 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित जो बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, वह क्या हो जाएगा?
12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसे आप उतारने की कोशिश कीजिए। अब मैं आगे चलते हैं अगला टॉपिक की ओर कि अगला हम लोग का क्या टॉपिक आ रहा है दोस्त। कि अगला टॉपिक हम लोगों का क्या आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले स्लाइड पे। ये अगला स्लाइड हम लोग का क्या आ रहा है। तो अगला स्लाइड हम लोग अब बात कर लेते हैं 16 पे बात कर लेते हैं। अगर 15 की बात की जाए कि 15 से क्या होगा, जो 5 और 3 से विभाजित होगा। 15 के आप समझ लीजिए रूल। 15 के रूल बोलता है इसी तरीके से हम किसी को बना सकते हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे? 3 और 5 से विभाजित हो, वो 15 से भी विभाजित होगा। इसी तरीका से अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं आज का, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका बच जाएगा अभाज्य संख्या का प्राइम का। जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, जो अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए यहाँ तक समझिए। 16 का बोलता है कि लास्ट 4 डिजिट जीरो 0 या तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या होगा? 16 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। 004 जो ले लिए, फिर ले लिए इतना इतना ले लिए, फिर ले लिया हम लोग 0, फिर एग्जांपल में ले लिए हम लोग 6 तो ये हम लोग का डॉट डॉट etc, ये हम लोग का क्या हो गया? विभाज्यता का नियम। इवन सॉरी, अब भाज्य संख्या का हम लोग समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल या तो और अगले क्लास में कल शायद आपका साइंस का ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए कुछ आपके सामने लाया जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक जो समझाए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए, एक कुछ कोट है, उस कोट को आप ध्यान से पढ़िए। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो जिससे कि कल अपने आप पे गर्व महसूस हो। यानी हर दिन नया सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को कल आने वाले फ्यूचर टाइम में अपने आप पे गर्व महसूस हो। ऑनलाइन क्लास सफलता की पहली सीढ़ी है। ऑनलाइन एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सिचुएशन है कि आप जहां भी वहां आप सीख सकते हैं। नेटवर्क नहीं, नजरिया बदलो, क्लास से कसरीमा होगा। नेटवर्क के इशू आ रहा है तो नजरिया बदलिए, क्या होगा? नजार का आपका सीख मिलेगा। जो सीखता हो वही आगे बढ़ता है। तो ये थोड़ी सी बातें आप लोग का मोटिवेशनल थी। आगे बढ़ने की एक ही सीढ़ी है जो ऑनलाइन जेनजी के प्रजाति के लोगों का बहुत स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। आज के सीमा को यहीं पे निलंबित करते हैं। कल इसे कंटिन्यूटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।